अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरुलिश उस्मान सीरीज के सीजन 3 के वॉल्यूम नंबर 83 के पार्ट 4 के बारे में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लें। बाकी के पार्ट्स भी कुछ ही देर में हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चलिए नाजरीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस एपिसोड के आगाज में कई कबीले का मंजर सामने आता है, जहाँ पर कई खवातीन आइगुल खातून को तैयार कर रही होती हैं। वो सब आइगुल खातून से कहती हैं कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान जेर कोताई भी अंदर दाखिल हो जाता है और उसके हाथ में शहद होता है। सलजान खातून उसके हाथ में शहद देखने के बाद पूछती हैं, तुम इसका क्या करोगे जेर कोताई मेरे बच्चे? जेर कोताई सलजान खातून के पास आकर उनके कान में कहने लगता है, जैसे आपने मारी खातून की शादी के मौके पर उसे शहद खिलाया था, मैं ये समझ रहा था कि यहाँ पर शहद जरूरी होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर ये शहद लेकर आ गया। यह सुनने के बाद सलजान खातून मुस्कुराती हैं और वो शहद निकाल कर आइगुल खातून को खिलाती हैं। फिर आइगुल खातून जेर कोताई की तरफ देखते हुए कहती है, इसके दिमाग के लिए भी जरूरी है कि इसे भी थोड़ा सा शहद खिला दिया जाए। नाजरीन, इस तरह जेर कोताई और आइगुल खातून कुछ देर एक दूसरे के साथ मजाक करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर के बाद सलजान खातून जेर कोताई से कहती हैं, तुम कुछ देर के लिए बाहर चले जाओ जेर कोताई, हम तुम्हारी दुल्हन को तैयार कर रहे हैं। जेर कोताई इस पर कुछ देर मजामत करने के बाद आखिरकार चला जाता है। इसके बाद अगले ही सीन में आप देखेंगे जहां पर जेर कोताई और आइगुल खातून का निकाह हो रहा होता है। शेख दबाली साहब जेर कोताई और आइगुल खातून का निकाह पढ़ाते हैं और फिर निकाह पढ़ाने के बाद शेख दबाली साहब उनके हक में बहुत सी दुआएं करते हैं। इसके बाद सिपाही अपनी तलवारें निकाल कर रक्स करने लगते हैं। तमाम लोग इस मौके पर बहुत खुश नजर आते हैं। इसके बाद जेर कोताई और आइगुल अपने खेमे में आ जाते हैं। दूसरी तरफ बोरान अल्प उन तुर्क सरदारों से मिल रहे होते हैं। सरदारान बोरान अल्प से कहते हैं, आपने एक जगह पर जरगा मुनक्किद किया था, लेकिन अब आप कोई और दूसरी जगह बता रहे हैं। बोरान अल्प जवाबन कहता है, इसके पीछे उस्मान साहब की हिकमत अमली है। जैसे ही आप उस्मान साहब के पास जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। और उस्मान साहब का एक और हुक्म भी है कि आप लोगों को जो शख्स भी उस्मान साहब के पास लेकर जा रहा होगा तो रास्ते में आप लोगों की आंखों पर पट्टियां बांध दी जाएंगी। यह सुनने के बाद सरदारान हैरान और परेशान होकर एक दूसरे की जानिब देखने लग जाते हैं। फिर बोरान अल्प के कहने पर वो रजामंद हो जाते हैं और उनकी आंखों पर पट्टियां बांध दी जाती हैं। दूसरी तरफ वजीर आलम शाह का साथी गुंगूर अल्प एक ताजिर की मदद से मंगोलों के पड़ाव में दाखिल हो जाता है। वो वहां पर जाकर अपने सिपाही से कहता है कि अब वजीर आलम शाह तक ये खबर पहुंचा दो, जैसे ही जहर अपना काम करना शुरू कर देगा तो हम इन मंगोलों पर हमला आवर होंगे। नाजरीन, दूसरी तरफ तुर्क सरदार जो के उस्मान साहब के खेमे में पहुंच जाते हैं और उन सरदारों की आंखों पर पट्टियां बंधी हुई होती हैं। फिर सरदारों की आंखों से पट्टियां उतारी जाती हैं। इसके बाद उस्मान साहब उनसे कहते हैं, आप सब सरदारों को खुशामदीद। उनमें से एक सरदार उस्मान साहब से कहता है, ये भला कैसी खुशामदीद है उस्मान साहब? उस्मान साहब जवाबन कहते हैं, यह सब कुछ एक तदबीर की वजह से किया गया है। फिर उस्मान साहब उनसे कहते हैं कि हमारे अंदर कोई जासूस मौजूद है जिसने वजीर आलम शाह को इतला दी और वजीर आलम शाह ने हमारी उस जिरगे वाली जगह पर हमला करने की कोशिश की। फिर उस्मान साहब इस जिरगे का बाकायदा आगाज करते हैं। दुआ करने के बाद उस्मान साहब उन सब से कहते हैं, मैं आज आप लोगों से यहाँ पर एक अहम बात करने के लिए आया हूँ। फिर उस्मान साहब उन्हें बताते हैं कि कैसे कुछ कबीलों ने अच्छे लोगों के साथ खयानत करना शुरू कर दी है। हम उन लोगों को खयानत और दौलत की हवा देंगे ताकि वो मजीद बेहतर होने की लालच में आ सकें, क्योंकि वजीर आलम शाह और हमारे बाकी दुश्मनों की वजह से हमारे अंदर इतनी दुश्मनियां फैल रही हैं। इसी दौरान एक सरदार कहता है, उस्मान साहब आप कह रहे थे कि हमारे अंदर एक जासूस मौजूद है, क्या आप इस बात से फिक्रमंद नहीं हैं कि वो जासूस हमारी यहाँ पर होने वाली तमाम बातें हमारे दुश्मनों तक पहुँचा सकता है? उस्मान साहब जवाबन कहते हैं, मामला इसके बरक्स है। मैं यही चाहता हूँ कि उसे इस बात का पता चले और वो आगे जाकर हमारे दुश्मनों को बता सके। फिर उस्मान साहब उनसे कहते हैं, शायद आप लोग कोनिया नहीं गए, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मैं वहाँ से होकर आया हूँ। वहाँ पर हर जानिब मंगोल ही मंगोल हैं। वहाँ पर दौलत नाम की कोई चीज ही नहीं रही। आप लोग इस हवाले से बेफिक्र रहें कि हम अपनी पुरानी दौलत के साथ खयानत कर रहे हैं। फिर उस्मान साहब उनसे मजीद बात करते हुए कहते हैं, तुम में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने मेरे वालिद अर्तुरुल गाजी साहब को देखा था। उन्हें इस बात का बखूबी अंदाजा होगा कि हम जिस बात का सोच ले हम उससे पीछे नहीं हटते। हमें अभी बहुत सी
सी जद्दोजहद करनी है ताकि वजीर आलम शाह जैसे लोग और बाकी दुश्मनों से हम भरपूर तौर पर छुटकारा हासिल कर सकें। और जो दूसरी सूरत है, आप लोगों में से जो भी दुश्मनों से डरता है वो जाकर अपने खेमे में बैठ जाए और गेहातू जैसे इंसान के आने का इंतजार करे। इसी दौरान तुरगुत साहब कहते हैं, मेरे कबीले में 100 के करीब खानदान हैं। मैं और मेरे सिपाही हम सब आपके साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं उस्मान साहब। उस्मान साहब इस पर मुस्कुराते हुए तुरगुत साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी तरफ वजीर आलम शाह अपने कमरे में पहुंच जाता है और उसके साथ कोहनूर अल्प भी वहां पर मौजूद होते हैं। वजीर आलम शाह कोहनूर अल्प से कहता है कि उस्मान और उसके साथियों को कैसे मालूम हुआ कि हम उसके जिरगे पर हमला करने वाले हैं। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात तो ये है कि वो वहां पर हमारे आने का इंतजार कर रहा था। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान गंगोर का सिपाही वहां पर आ जाता है और वजीर आलम शाह से कहता है कि गंगोर बे ने खबर भेजी है कि गेहातू के सिपाही नशे में लथपथ होने वाले हैं और गंगोर बे गेहातू के पीछे लग गया है। यह सुनने के बाद वजीर आलम शाह खुश हो जाता है और कोहनूर अल्प से कहता है, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से बाहर चले जाओ। फिर वजीर आलम शाह बड़े तकब्बुर भरे लहजे में एक जानिब अपना मुंह करते हुए कहता है, गेहातू तुमने मुझे क्या समझा था कि मैं तुम्हें इस सरजमीन पर हुक्मरानी करने दूंगा? इस सरजमीन को अगर किसी सरदार की जरूरत है तो वो सिर्फ वजीर आलम शाह है, इसीलिए तुम्हारा खात्मा जरूरी था गेहातू। दूसरी तरफ उस्मान साहब का जिरगा जारी था। इसी दौरान एक और सरदार उस्मान साहब से कहता है, मेरे कबीले के लोग, सिपाही और जान माल सब कुछ आपके हवाले हैं उस्मान साहब, हम इंशाल्लाह भरपूर आपका साथ देंगे। एक और सरदार भी कहता है, हम भी आपके साथ हो जाएंगे, लेकिन हमारे कबीले में मुश्किल से 200 सिपाही होंगे, उनमें से भी किसी के पास तलवार है और किसी के पास नहीं। ये तमाम चीजें कैसे आएंगी? उस्मान साहब जवाबन कहते हैं, जो कुछ भी हुआ हम सब मिलकर एक साथ लड़ेंगे। हम मुसलमान हैं, हमें तलवारों की कोई जरूरत नहीं। हमारा ईमान पक्का हो तो हम दुनिया की हर एक जंग लड़ सकते हैं। फिर उस्मान साहब उनसे कहते हैं, मुझे इस बात का अंदाजा है, मैंने पहले ही दिन से दाऊद उस्ताद को ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाने का कहा हुआ था। ये कहने के बाद उस्मान साहब दाऊद आगा को आवाज देते हैं। दाऊद आगा उस्मान साहब के कहने पर तीर और तलवारें लेकर अंदर आ जाते हैं। फिर उस्मान साहब उनसे कहते हैं, देखो कि दाऊद उस्ताद तलवारें और तीर सब बड़ी महारत से बना चुके हैं, इस हवाले से आप लोग बेफिक्र रहें और अपना ईमान पक्का रखें। इसके बाद वो तमाम सरदारान उस्मान साहब की कुछ बातें सुनने के बाद उनसे कहते हैं कि हमारे कबीले और हमारे सब सिपाही आपके साथ हैं, आप बेफिक्र रहें उस्मान साहब, हम भी मंगोलों का खात्मा करना चाहते हैं और इन सरजमीनों पर अपना इस्लाम का परचम लहराना चाहते हैं। सरदारों का जज्बा देखने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, अगर हम इसी जज्बे से चलते रहे तो याद रखना कि अल्लाह के सिवा हमें कोई भी हरा नहीं सकता। फिर उस्मान साहब अपनी नशिस्त से खड़े होते हैं तो तमाम सरदारान भी खड़े हो जाते हैं। फिर वो सरदारान वहां से जाने लगते हैं तो उस्मान साहब उन्हें रोकते हुए कहते हैं, हमारे कबीले में आज एक शादी थी और आपके लिए हमने एक दावत का इंतजाम कर रखा है, आप सब यहाँ पर खाना खा कर ही जाइएगा और जो भी हमारे अंदर गद्दार मौजूद है शायद उस शख्स का ये आखिरी खाना हो। ये कहने के बाद उस्मान साहब और उनके सिपाही उस खेमे से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आकर उस्मान साहब और उनके साथी अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। जैसे ही उस्मान साहब और उनके सिपाही वहां से निकलते हैं तो वहीं पर खड़ी कई खवातीन उनके हक में बहुत सी दुआएं कर रही होती हैं। तो नाजरीन, यहीं पर इस एपिसोड का और इस पार्ट का इख्तिताम होता है। आगे के पार्ट्स भी कुछ ही देर में हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।